हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टाइम टू स्टडी। गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीए थर्ड सेमेस्टर के इंग्लिश के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये वीडियो बीए थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी इंग्लिश, ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा, इंग्लिश बीए थर्ड सेमेस्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्ज़ाम्स। ओके, तो चलिए वीडियो को लंबी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस शुरू होते हैं। हमारे यूनिट फर्स्ट में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारी यूनिट फर्स्ट है ड्रामा टाइप्स, उसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिखने की कोशिश की है, मतलब टॉपिक्स लिखने की कोशिश की है, ताकि आपको एग्ज़ाम में जब आप याद करने बैठे तो आपको आसानी हो जाए कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं। तो यूनिट फर्स्ट में ड्रामा टाइप्स में आपके लिए इम्पोर्टेंट है याद करना ट्रेजेडी एंड टाइप्स, कॉमेडी एंड टाइप्स, ट्रेजिक कॉमेडी एंड पोएट्रिक ड्रामा। अगर आप और पॉइंट्स को छोड़कर और टॉपिक्स को छोड़कर सिर्फ यही 4 टॉपिक याद कर लेते हैं, ट्रेजिक कॉमेडी एंड पोएट्रिक ड्रामा, तो आपका इनमें से कोई ना कोई एग्ज़ाम्स में ज़रूर ही आएगा। इसलिए आप बेफिक्र होकर इनमें चारों को तैयार कर सकते हैं। तो आपको ट्रेजेडी याद करना होगा, इसके टाइप्स अच्छे से याद करने होंगे, कॉमेडी एंड टाइप्स अच्छे से लर्न करने होंगे, ट्रेजिक कॉमेडी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसको देखना है कि इसमें है क्या, इसके एग्जांपल्स और ये सब। पोएट्रिक ड्रामा, ये मतलब यूनिट फर्स्ट में से ये 4 टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं। तो आप अच्छे से देख लेना कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। तो यूनिट फर्स्ट में से हैं ट्रेजेडी एंड टाइप्स, कॉमेडी एंड टाइप्स, ट्रेजिक कॉमेडी एंड पोएट्रिक ड्रामा। आप अगर ये अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो इनमें से कोई ना कोई आपको एग्ज़ाम्स में देखने को ज़रूर मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी यूनिट 2 की तरफ। हमारी यूनिट टू में है, हमारी सेकेंड यूनिट है एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। इसमें देखते हैं कि आपको क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसमें आपको याद करना है कैकोफोनी, यूफोनी, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिक्शन। आप अगर इन चारों टॉपिक्स को अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो इनमें से भी आपको कोई ना कोई एग्ज़ाम्स में ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये चारों टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारी थर्ड यूनिट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। हमारी थर्ड यूनिट है लिटरेरी टर्म्स ड्रामा। इसके हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्रोलॉग, एपिलॉग एंड फ्लैशबैक्स। वैसे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये यूनिट थर्ड एंड यूनिट 4 इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं नहीं कह रही कि इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं कह रही हूँ कि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये है कि आपको थोड़ा सा रिवाइज़ तो करना ही पड़ेगा। जैसे आपका सिलेबस है तो आपको सिलेबस में से देखना ही होगा कि किस टॉपिक में किस बारे में बात की जा रही है। मतलब फ्लैशबैक्स है तो फ्लैशबैक्स होते क्या हैं, एपिलॉग क्या है, प्रोलॉग क्या है, ये तो आपको मोटा मोटा तौर पे पता होना ही चाहिए। तो थर्ड फोर्थ यूनिट इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि ये एग्ज़ाम में ना ही आए। ऐसा भी हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन इनमें से भी आ जाएँ। इसलिए मैंने आपके लिए ये यूनिट थर्ड एंड फोर्थ में से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ये लिए हैं कि ये ज़रूर ही आ सकते हैं आपको एग्ज़ाम्स में। अगर थर्ड फोर्थ यूनिट में से कोई क्वेश्चन आएगा तो इनमें से ही कोई आपको मिलेगा। थर्ड यूनिट में से जो हमारी है लिटरेरी टर्म्स ड्रामा, उसमें से इम्पोर्टेंट हैं प्रोलॉग, एपिलॉग एंड फ्लैशबैक्स। एंड यूनिट 4 में से लिटरेरी टर्म्स ड्रामा है हमारा यूनिट 4। इसमें से आप लर्न कर लेना यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन, सेटिंग एंड थीम। इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप इन्हें अच्छे से लर्न कर लेना। अब बढ़ते हैं अपनी यूनिट 5 की तरफ। हमारी यूनिट 5 है ब्रिटिश ड्रामा, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये इसमें से आपको एक क्वेश्चन लॉन्ग में ज़रूर देखने को मिलेगा। आप इसे अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि 100% ये एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। तो हमारा यूनिट 5 है ब्रिटिश ड्रामा, विलियम शेक्सपियर का किंग लियर। ये क्वेश्चंस ज़रूर आएगा एग्ज़ाम में। इससे पहले भी जो क्वेश्चन पेपर्स आए हैं उनमें भी ये क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिला है, और इस बार भी आने के पूरे चांसेस हैं। तो आप इसे अच्छे से लर्न कर लेना। इसका मैं आपको एक क्वेश्चन भी बता देती हूँ कि कौन सा आने के चांस है। मतलब ये स्टोरी तो ये यूनिट तो है ही इम्पोर्टेंट, मैं आपको ये बता देती हूँ कि क्वेश्चन आ कौन सा सकता है। तो इसमें से आपको क्वेश्चन लर्न करना है व्हाट इज़ ड्रामेटिक आयरनी, गिव एग्जाम्पल ऑफ द यूज़ ऑफ दिस डिवाइस इन किंग लियर। मतलब ड्रामेटिक आयरनी क्या है और इसके उदाहरण दीजिए कि
इस स्टोरी में मतलब कहाँ कहाँ मतलब क्या ड्रामेटिक आयरनी है, कैसे ड्रामेटिक आयरनी यूज़ हुई है। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से लर्न करना है और इसे अच्छे से तैयार कर लेना है। आपका समझें कि एक लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो गया है, मतलब इसमें से आएगा ही आएगा लॉन्ग क्वेश्चन, इसलिए आप इसे तो पक्का ही लर्न कर लेना। अब बढ़ते हैं अपने यूनिट 6 की तरफ। यूनिट 6 है हमारी ब्रिटिश ड्रामा। यूनिट 6 में हमारी स्टोरी है GB शाह की आर्म्स एंड द मैन। ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आप इसे भी अच्छे से लर्न कर लेना। इसमें क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। हु इज़ द हीरो ऑफ द प्ले आर्म्स एंड द मैन, डिस्कस और गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ ब्लंचली। तो इन दोनों क्वेश्चन में से आप कोई सा भी एक तैयार कर लेना, हो सके तो दोनों तैयार कर लेना, क्योंकि ये अगर आर्म्स एंड द मैन का कोई क्वेश्चन आएगा तो इन दोनों में से ही कोई आपको मिल जाएगा, तो आप इसे भी अच्छे से लर्न कर लेना। ये दोनों क्वेश्चंस आने के 99% चांसेस हैं। अब देखते हैं हम अपनी यूनिट 7। यूनिट 7 है हमारी अमेरिकन ड्रामा, जिसमें हमारी स्टोरी है T.S. एलियट की मर्डर इन द कैथेड्रल। तो इसमें हमारे जो क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं वो हैं थॉमस बैकेट इज़ एन आइडियल ट्रेजिक हीरो कमेंट, तो ये आ सकता है क्वेश्चन, और गिव द करेक्टर स्केच ऑफ बैकेट। ऐसे करके आपको दो क्वेश्चंस या ऐसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं, तो आप इसे भी अच्छे से क्लियर कर लेना। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप उनकी विलियम शेक्सपियर जो फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश हैं, उनकी किंग लियर, मर्डर इन कैथेड्रल एंड आर्म्स एंड द मैन GB शाह की, इनके एक क्वेश्चन तो आप अच्छे से लर्न कर ही लेना, क्योंकि इनमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। बढ़ते हैं अपनी यूनिट 8 की तरफ, जो कि हमारी लास्ट यूनिट है। ये है हमारी अर्थर मिलर की द प्राइस। इसमें से अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है, वैसे तो ये कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आपने इससे पहले की विलियम शेक्सपियर, GB शाह और T.S. एलियट की स्टोरीज़ कर ली, तो ऐसा भी है कि आपको इसे याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी कुछ पता नहीं है कि एग्ज़ामिनर कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे रख दें, इसलिए आप इन्हें भी एक दफ़ा तैयार कर ही लेना। यूनिट 8 का है, अर्थर मिलर की द प्राइस है। इसमें से आप अच्छे से रिवाइज कर लेना कि इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं स्केच द कैरेक्टर ऑफ विक्टर एंड स्केच द कैरेक्टर ऑफ वॉल्टर। इन दोनों क्वेश्चन के ही आने के चांसेस हैं, वो भी 50-50, इसलिए ज़्यादा चांसेस तो नहीं है इन क्वेश्चंस के आने के, बस 50% ही चांसेस हैं, लेकिन फिर भी आप तैयारी में कर लेना। ऐसा हो सकता है कभी कभी ये क्वेश्चंस शॉर्ट, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, वो शॉर्ट में करके पूछ लेता है एग्जामिनर। तो मैंने बताया आपको कि यूनिट 8 आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसमें से थोड़ा क्वेश्चंस तैयार कर लेना। लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं लॉन्ग क्वेश्चन, ज़रूर आपको इनमें से ही एक दो क्वेश्चन, इनमें से ही आपको ये 3 स्टोरीज़ हैं आपकी, तीनों में से एक क्वेश्चन तो आपको ज़रूर ही मिलेगा। इसलिए आप T.S. एलियट की मर्डर इन द कैथेड्रल, GB शाह की आर्म्स एंड द मैन एंड विलियम शेक्सपियर का किंग लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनके आप एक क्वेश्चन लर्न कर लेना, जो आपको आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर है हमारी यूनिट जो हमारी आती हैं 4th 3rd, ये आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने आपको मेन टॉपिक्स इनके बता दिए हैं कि इनको अच्छे से तैयार कर लेना। बाकी आपकी 2nd 1st यूनिट में से जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो भी मैंने नोट कर दिए हैं। तो आई होप गाइज़ आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।